मैं कॉल करता हूँ। वो बालों का बादशाह इधर ही आ गया है। मेरा शिक्का बाबा ना देगा, जल्दी कुछ करो मैडम सर। एक काम करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। मैडम सर। हेलो। हेलो, स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हाँ जी, दिस इज स्टार एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। लेकिन आप जो भी बोलो प्लीज कल कॉल करना, आज संडे है। हाँ, लेकिन हमें बस आपसे ना 2 मिनट। काट दिया। हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम सैंडी क्लॉज। मैडम सर, हम करिश्मा जी को भेजते हैं, वो सब ठीक कर देगी, बिल्लू को बचा लेगी। नहीं नहीं, हमने करिश्मा सिंह को दूसरों के साथ भेजा है, वरना वहां की सिचुएशन कौन संभालेगा? अब क्या होगा? हेलो, एक्सक्यूज मी, हु आर यू? अपॉइंटमेंट लिया था आपने, प्लीज गेट आउट। बैट्स, टेक हर आउट। मैडम आई है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू? या अरे मैडम, आप यहाँ? आप तो ऑलरेडी फोर्स में हैं, तो आपको ये इंटरव्यू की क्या जरूरत पड़ गई? हम वादा निभाने आए हैं। आपको याद नहीं है, लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको आपका नौकरी वापस दिला कर रहेंगे, जो हम नहीं दिला पाए। इसलिए हम यहाँ आए हैं अपना पुलिस की नौकरी को त्याग पत्र देकर यहाँ पे अपना लक आजमाने। पर इसकी क्या जरूरत थी? आपने जॉब छोड़ दी? अब आपने पूरी कोशिश की, अगर वो काम नहीं कर पाया तो इसमें आपका क्या फॉल्ट है? वो हमारा इनबिल्ट समस्या है। हमने जो कह दिया ना वो कह दिया, मतलब हमारा फिटिंग ही ऐसा हुआ है, स्टार्टिंग से थोड़ा सा गड़बड़ है। मैम, ये करिश्मा सिंह है, ये पुलिस में थी, लेकिन किसी वजह से इनको जॉब छोड़नी पड़ी है। और ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छी इंसान है, और जैसा आपने कहा कि कंपनी के लिए काबिल इंसान की जरूरत है, ये बिल्कुल वैसी ही है, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करती है। प्लीज मैम, अगर इनका भी यही हो जाए तो प्लीज। या वेल डार्लिंग, आज आपका दिन मैम और मेरा मूड बहुत अच्छा है, क्योंकि इतनी होनहार कैंडिडेट कह रही है आपको नौकरी देने के लिए, तो आपकी नौकरी पक्की। आप दीप्ति शर्मा के अंडर काम कर सकती हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओह, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, इनको हिंदी का डिपार्टमेंट दिया जाए। ओके, I can teach her. जी मैडम। पता चला कुछ बिल्लू का? नहीं ना, हम कब से उसको फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन भी नहीं लग रहा है उसका। हमें लग रहा है मैडम सर, हमें जाके देखना चाहिए। अरे नहीं नहीं पुष्पा जी, रिलैक्स, वो बिल्लू है, वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को अकेले हैंडल कर सकता है, उसने पूरी दुनिया देखी है। फिलहाल हमें बत्रा पर कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि उसे सबक सिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका आया है हमारे दिमाग में। क्या? तो बत्रा की डिटेल से हमें ये पता चला है कि बत्रा को उसके 70% एड्स के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं पुलिस से। मतलब उसका जितना भी बिजनेस है, जितना भी प्रॉफिट है, वो सब कुछ आता है पुलिस की बदौलत। अब सोचिए कि अगर किसी तरीके से पुलिस उसे वो एड कॉन्ट्रैक्ट देना बंद कर दे तो क्या होगा? हाँ, बत्रा का काम बंद हो जाएगा, वो सीधा सड़क पे आ जाएगा। करेक्ट। और अगर ये सारे अकाउंट्स खुद दीप्ति ही छीन ले तो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे नालायक बत्रा जैसे लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी, प्रेग्नेंट औरतों की ताकत का अंदाजा होगा उसे। करेक्ट। क्या बात है मैडम सर, बहुत बढ़िया तीर ढूंढ के निकाला आपने उसकी लंका दहन करने के लिए। कभी कभी। चल चल, बहुत दिमाग खराब है तेरे, हैं? FIR लिखिए मैडम जी, इस हाफ टिकट को अपने ऑफिस में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ाई जी मैंने। अरे देख क्या रहे हो मैडम जी, FIR लिखो ना, सही टाइम पे पकड़ लिया, वरना पूरे ऑफिस में झाड़ू घुमा देता है। अच्छा, हाँ जी। क्या सुन रहे हैं हम? हाँ, चोर, चोर कहीं के, चोर कहीं के, हमारे इलाके में चोरी करते हो, चोरी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? वही तो, कितनी अभागी होगी वो माँ जिसने तुम जैसे सुअर को जन्म दिया। हाँ, अरे इतना मजाकिया चेहरा है तुम्हारा। जाओ ना किसी नौटंकी में काम करो, या फिर किसी सर्कस में गुलाटियां मारो। तुम्हारा चेहरा देखकर ही लोग हंसते हंसते पैसे दे देंगे। ज्यादा हो रहा है, ज्यादा। शर्म नहीं
सिखाती तुम्हें? क्या 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 सामान चोरी किया इसने? नहीं नहीं, लगता तो नहीं है जी कुछ चुरा पाया, क्योंकि वो मेरा क्रिएटिव डायरेक्टर है ना कुक्के, उसने पकड़ लिया इसे। नहीं मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं तो बस हवा का मारा हूँ। भूख का मारा कहना चाह रहा है तू? कहाँ से मैं भूख का मारा दिख रहा हूँ, बस गर्म हवा से मारा हूँ। बाहर देखिए कितनी गर्मी है। अरे लोग तो सांस रोककर मुर्दा खाने की बर्फ की सिल्ली पे लेटने के लिए रेडी है। कई जगह तो लाइट है पर फैन नहीं है, फैन है तो लाइट नहीं है। ऐसे में इनके ऑफिस का एसी चालू देखा, मैं खुद को रोक नहीं पाया। अंदर जाकर ठंडी ठंडी हवा ले रहा था। ओहो, मुझे क्या पता हवा के चक्कर में मुझे हवालात की हवा खानी पड़ेगी। और यहाँ देखो, यहाँ भी तंदूर बना पड़ा है। मेरा कसूर नहीं है। अच्छा, तुम्हारा कसूर नहीं है? नहीं, बिल्कुल। अब दिखाते हैं तुमको पुलिस की गर्मी। डालिए इसे हवालात में अंदर। हाँ डाल दीजिए, डाल दीजिए। हाँ डालिए इसे हवालात में, डालिए। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया, आप Thank you जी। चोर लेकर आ गए। Thank you जी। थैंक यू। चलो आओ वापस आओ, कौन सा आदमी है? सच में मार दिया आपने। चुप करो, तुम कितना ओवर एक्टिंग कर रहे थे? अच्छा मैं ओवर एक्टिंग। एक मिनट चुप रहो। बिल्लू, अकाउंट्स के फोटोग्राफ्स मिले? फोटो? हाँ। अब बोलो। हाँ मिले थे, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैंने वो डिलीट कर दिए। हे भगवान, अच्छा हुआ मारा। ये क्या कर दिया तुमने, डिलीट कर दिए? मैडम सर, अब तो अभी भी हमारे पास बत्रा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। करिश्मा सिंह। हाँ करिश्मा सिंह, कहिए। मैडम सर जल्दी कुछ कीजिए इस बत्रा का, हम बता रहे हैं सब गड़बड़ होने वाला है। ये ड्रामा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता कि कुछ ठीक रहेगा। क्या है, दीप्ति के ना अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं, उसका अपना एक सर्कल है और वहाँ से क्लाइंट्स तोड़ कर वो यहाँ ला रही है। आपने अपने जेन्युइन गारमेंट्स का नाम सुना है ना? हाँ, बहुत फेमस कंपनी है, कौन नहीं जानता। दीप्ति जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट हमारी एड एजेंसी में ले आई है। एक सेकंड, लेकिन ये जेन्युइन गारमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट तो ये स्टार एजेंसी के पास था ना? करती थी, लेकिन अब हमारी ये फेक एड एजेंसी करेगी दीप्ति के बदौलत। वो यहाँ ला रही है अपनी पीआर को। वो जो जेन्युइन गारमेंट्स उनकी पीआर टीम यहाँ आने वाली है और हमारे फेक एड एजेंसी के सीईओ से मिलना चाहती है, एग्जीक्यूटिव से मिलना चाहती है, क्रिएटिव डायरेक्टर से मिलना चाहती है। अब आपको तो पता ही है यहाँ का सीईओ कौन है, आप तो जानती है ना मैडम सर? संतोष शर्मा, इकबाल और बदनाम। 2 मिनट मैडम सर, 2 मिनट में पकड़े जाएंगे। वहाँ की टीम इतनी शातिर है कि पूरा प्लान का दलिया कर देंगी 2 मिनट के अंदर। ऊपर से सैलरी से जो पैसा देना पड़ रहा है ना, सबके सैलरी की मैया की दही हो चुकी है मैडम सर। ऊपर से एक्स्ट्रा खर्च जो है ना, ये तोते उड़ा रहा है सबके। समझिए आप हमारी बात को। ये क्या हुआ? एक सेकंड करिश्मा सिंह, अंदर जाइए, अंदर लेकर जाइए उसे। देखिए करिश्मा सिंह, इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल होना बहुत ही जरूरी है। ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल होगा तभी दीप्ति अपने कॉन्टैक्ट्स और अपनी सोर्सेज से पुलिस के दूसरे एड कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी कंपनी में ले पाएगी। ऐसा करने पर ही हम इस बत्रा की कंपनी के बिजनेस की रीढ़ की हड्डी को तोड़ पाएंगे। तब जाकर वो आदमी घुटने पर आएगा और तब जाकर हम उसे समझा पाएंगे कि एक प्रेग्नेंट औरत को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। जी मैडम सर, हम समझ रहे हैं, पर क्या दिक्कत है ना कि इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाने के बाद आपको दीप्ति से ये कहना होगा कि किसी भी तरीके से पुलिस के सारे एड कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी तरफ लाने ही होंगे। तब जाकर रातों रात उसकी कंपनी सक्सेसफुल होगी, तब जाकर हमारा प्लान कामयाब होगा। जी मैडम सर। और सुनिए एक और बात, हम जानते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि करिश्मा सिंह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। गुड लक। वाह, ये बहुत अच्छा है ना। मैडम सर अपना डायलॉग चिपकाती है और फिर झेलना हमको पड़ता है। यहाँ हमें गधों के साथ घोड़े दौड़ाने और रेस भी जीतना है। वाह भाई वाह। जैसे कि आप सबको पता है कि जेन्युइन गारमेंट्स वाले जो है अपनी शर्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हमें जो है, हमको एड एजेंसी हमारे पास आई है तो हमें बनाना पड़ेगा। तो तुम्हारी मैया की सासू मां बीच में बोले तो देख लेना। मैडम सर का आदेश आया है कि ऐड बनाना होगा तो ऐड बनाना होगा। मैडम, हम आज तक एक कच्चा अंडा का ऑमलेट नहीं बना पाए, ऐड कैसे बना देंगे हम? सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ सोचो। ऐसा कुछ किसी ने कुछ कोई स्टोरी बनाया है, कुछ लिखा है, कुछ सोचा है दिमाग में, कोई है? एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर हमको सजेशन दें। बहुत बढ़िया, दीजिए। हाँ, तो आइडिया कुछ ऐसा है कि एक रुमानी सुहानी रोमांटिक शाम हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत बढ़िया। बिरयानी खा रहे हैं। डरपोक को भी बना दे जवामर। एक बार पहन के तो देखो जेन्युइन गारमेंट की शर्ट। कैसा आइडिया? धातु एक नंबर की आइडिया। क्या ऐसा घटिया आइडिया ना अपने घर पे रखो जाके। और किसी के पास कोई ढंग का आइडिया से चूरन आइडिया नहीं चलेंगे तो है तो बताओ। हमारा आइडिया तो अच्छा ही था। दीप्ति। गुड मॉर्निंग। हेलो दीप्ति, हेलो।
क्या हुआ? सब लोग इतने टेंशन में क्यों हैं? आइए इधर बैठिए। बैठ मैडम। टेंशन तो होगा ही ना। ना मतलब तुम इतना बड़ा ऐड लेकर आई हो हमारी एजेंसी के लिए, और मतलब हम अभी तक कुछ सोच नहीं पाए हैं। हम अपना काम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन पर वो सब तो हो गया। जेन्युइन गारमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल चुका है। What? हाँ, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। उनका कहना है कि मेरी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मुझ पे उनको बहुत ज्यादा भरोसा है। कोई मीटिंग नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट एंजॉय, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीप्ति, तुम सच में बहुत काबिल हो और हम बहुत खुश नसीब है जो तुम हमारी कंपनी से जुड़ी हो। हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। नहीं, काम तो सब करते हैं, लेकिन ऐसे कितने कम लोग हैं जो निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। वो तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप जब पुलिस में थी आपने कितनी ईमानदारी से और कितने डेडिकेशन के साथ काम किया है। धन्यवाद। हम बस ये प्रयास कर रहे थे कि हमारा काम जो है वो अच्छे से हो जाए। बाकी ये पुलिस का अनुबंध निकला है विज्ञापन में, वो हमें मिल जाता ना हमारी एजेंसी को तो बहुत बढ़िया काम हो जाता। वो भी हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट यहीं आएगा, आप बस देखते जाइए। सच में? यस। मुबारक मुबारक। हम सब जानते हैं हाँ, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जय हिंद सर। जय हिंद। सॉरी। ये बैठ के यहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है, हम सब जानते हैं। इसके बारे में कुछ सोचो। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जी सर, आप बताइए कैसे हैं आप, कैसे आना हुआ? स्टाफ कहाँ है? हम आपके लिए शाही बिरयानी लेके आते हैं। अरे तो इतनी देर से खड़े क्यों हैं? जाकर ले आओ भाई शाही बिरयानी। जा रहे। सर, सब लोगों को हमने जरूरी काम से कुछ बाहर भेजा है। आप बताइए कैसे आना हुआ, क्या आदेश? बात ऐसी है कि हम यहाँ पर बहुत विशेष काम से आए हैं, आपको लेने आए हैं। चलिए। लेने आए हैं? पूछ सकते हैं कहाँ? वो क्या है कि हमारे डिपार्टमेंट की सरकारी, गैर सरकारी, विज्ञापन, प्रमोशन, जितने भी इस टाइप की फिल्में बनती हैं वो सब एक ही एड एजेंसी देखती है जिसका नाम है स्टार एड एजेंसी। लेकिन अचानक से हमारे डिपार्टमेंट को पता नहीं क्या हो गया, एक एड एजेंसी की बहुत तारीफ कर रही है, बहुत प्रशंसा कर रही है? तो उसका नाम है अतरंगी एड एजेंसी, ऐसा कुछ है। और क्या है कि हमारी टीम ने उनसे मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनवाने की जिम्मेदारी मुझे दी हुई है। क्या? इसलिए हम आपको लेके जाना चाह रहे हैं। और भाई हम देखें तो कि अतरंगी एड एजेंसी है क्या चीज जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं हमारे लोग हैं? हमारे ओहदे के ऊपर की बात है ये किसी सीनियर ऑफिसर को जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो उसे करना चाहिए ना ये काम। अरे आप जैसी जिम्मेदार, आप जैसी समझदार, आप जैसी एक्सपीरियंस ऑफिसर हमको कहाँ मिलेगी? और फिर हमको वहाँ करना क्या है? उस कंपनी के साथ मिलकर ऐड थोड़ी ना बनाना है। हमें तो ये देखना है कि इतना बड़ा काम हम दे रहे हैं तो उस कंपनी के अंदर योग्यता है या नहीं कि हमारे काम को संभाल सके। सर, चाय है? सिर्फ चाय? शाही बिरयानी कहाँ है? वो शाही दम बिरयानी है ना तो टाइम लगता है। सर आप चलिए, हम बस आते हैं 2 मिनट में। इस बिल्लू के बारे में कुछ सोचिए, निकालिए यहाँ से। हम बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आप पुष्पा जी कह रहे थे कि वो अपना राजमा चावल। हाँ। जी ठीक। उठाइए। करिश्मा सिंह का फोन नहीं लग रहा है, चंतु को फोन लगाइए। हाँ, किसको? चीता और संतु को फोन लगाइए। फोन लगा रहे मैडम सर, वो दोनों भी फोन नहीं उठा रहे। समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। डीएसपी सर अगर वहां पहुंच गए तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी, बवाल खड़ा हो जाएगा मैडम सर। क्या करें? ये नेटवर्क भी ना। हाँ सही बात है, आजकल नेटवर्क सबके ही उड़े हुए हैं। वैसे बुरा ना माने तो एक बात बोलूं मैं? जी पूछिए। मानती हूँ नई एजेंसी है, नया ऑफिस है, लेकिन थोड़े तो एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए थे ना। आई मीन नो डाउट बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब इनको कोई ऐड की नॉलेज भी तो नहीं है। अब चलो जैसे तैसे हम संभाल भी लेंगे, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट से जो सीनियर आ रहे हैं उनको कैसे फेस करेंगे? नहीं आप घबराइए मत, वो हो जाएगा, सब हो जाएगा। वो वैसे वो पुलिस डिपार्टमेंट से कौन से रैंक के आ रहे हैं ऑफिसर?
पता नहीं, शायद आईजी या उसके ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स आने चाहिए वैसे तो। अच्छा, जय हिंद सर। जय। सर आप तो हैरान होने की जरूरत नहीं है, हमने अभी भी पदभार संभाला है। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ कैसे? बस सर अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, असिस्टेंट क्रिएटिव डायरेक्टर। माई सेल्फ दीप्ति शर्मा, मार्केटिंग असिस्टेंट डायरेक्टर। सर आप चलिए, हम आते हैं सर। हाँ सर, आइए आइए, कम। जी सर प्लीज। आइए सर। अरे ये सब है क्या? करिश्मा सिंह पुलिस में रहते हुए प्राइवेट जॉब कैसे कर सकती हैं? अगर प्राइवेट जॉब कर भी रही हैं तो किसके परमिशन से कर रही हैं? हम सब जानते हैं। अरे सर, हमारी गलती है सर, हमने आपको बताया नहीं। हैं? क्या बताया नहीं? कि इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। कब? कैसे? और क्यों? क्यों सर, पता नहीं, आप तो जानते हैं कि ये कितनी गर्म दिमाग हैं। हमें लगा कि जोश जोश में ऐसा कर रही हैं तो हमने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, लगा कि होश में आ जाएंगी तो शायद अपना डिसीजन बदल दें, इसलिए हमने इनका इस्तीफा जो है होल्ड पर रखा है। ये आपका तैड़ फैड़ वाला स्वभाव ना हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब जो मन में आया वो कर दिया, ऐसा कोई करता है क्या? अच्छा चलिए ठीक है, अगर आपने सोच ही लिया है कि नौकरी नहीं करनी है, अभी इसी वक्त आप अपना त्याग पत्र लिखिए और हमको दीजिए। अगर ये नौकरी को त्यागना चाहती हैं तो हम भी इनको त्यागना चाहते हैं। इनका त्याग पत्र अभी इसी वक्त इसी समय चाहिए। भेज दिया सर आपको। तो ठीक है, अब आप सिविलियन हैं, चलिए और अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। आइए। जी सर, आप जाइए, हम आते हैं। आइए सर। चलिए। आपके जज्बातों ने हमारी लंका लगा दी है मैडम से। सब चला गया, हमारा वर्दी चला गया, हमारी नौकरी चला गया, किसी काम के नहीं रहे हैं हम। करिश्मा सिंह, उस वक्त सिचुएशन में जो हमें सही लगा हमने कह दिया, लेकिन हम बाद में मैडम वो मैंने डीएसपी सर को अंदर जाते हुए देखा है। चीता सही टाइम पे निकल गया, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं चली जाऊँ प्लीज? चली जाओ, नहीं तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। जाओ जाओ, चलिए देखते हैं। हम यही, हाँ यही रुको। ये दीप्ति है, हमारे यहाँ की क्रिएटिव हेड, ये आगे का प्रेजेंटेशन देंगी। हेलो सर। हेलो। बात ऐसी है कि हम वर्षों से, हमारा डिपार्टमेंट सालों से स्टार एड एजेंसी के साथ काम करता आया है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम इतना सालों पुराना रिश्ता तोड़ के ये नए अतरंगी एड एजेंसी के साथ अनुबंध क्यों करें? क्योंकि रिश्ते तभी तक रिश्ते होते हैं जब तक उनमें इक्वली ट्रांसपेरेंसी हो, कि साफ साफ आर पार देखा जा सके। जब रिश्तों पर बाजार की धूल और लालच का कचरा जमने लगे, तब इसे छोड़कर एक नए रिश्ते का दामन थाम लेना ही बेहतर होता है। हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं सर। सर आप लास्ट 5 ईयर के सर्वे चेक करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 5 साल पहले पुलिस की पॉपुलैरिटी 70% थी, पर अब घटकर 68% हो गई है। बावजूद इसके डिपार्टमेंट ने पब्लिक में अच्छी इमेज बनाने के लिए लोगों तक दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। करोड़ों रुपए खर्च करके एड कैंपेन किए ताकि सोसाइटी तक पुलिस की पॉजिटिव अप्रोच पहुंच सके। सर्वे के रिजल्ट से ये तो पता चलता है कि पैसे खर्च हुए लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुआ। और टारगेट तो 2 ही सूरतों में अचीव होता है सर, जुनून और पागलपन, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा सर। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। देखिए सर, इनकी बात में पॉइंट तो है। तो ठीक है, हम सब जानते हैं। तो कल आईजी सर के सामने दोनों कंपनियों का प्रेजेंटेशन होगा, और जिस एड एजेंसी के प्रेजेंटेशन में जुनून और पागलपन होगा, हम सब जानते हैं उस एड एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मंजूर है सर।